हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूनिट नंबर 2 से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ब्रांडिंग। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब कि इस यूनिट में से ये सारे मेन क्वेश्चन है। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग के बारे में। लेक्चर नंबर 2 है ये, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ। कोई भी प्रोड्यूसर होता है ना, उसको क्या सोच के अपना ब्रांड रखना चाहिए वो डिपेंड करता है उसके व्यू पॉइंट पे, यानी कि वो सोचता क्या है। आगे बात करें तो बहुत सारे बिजनेसमैन के कुछ लकी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो लोग अपने ब्रांड नेम को ही अपना लकी नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे वो सिलेक्ट करते हैं 1, 3, 5, 7, 30, 333, 555, 777, 999, इस तरह से अलग अलग नंबर्स को यूज किया जाता है एज अ ब्रांड नेम। जबकि कुछ बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने फैमिली के फोटोग्राफ एज अ ब्रांड यूज करते हैं, तो कुछ लोग अपने ग्रैंडफादर का नेम जो होता है या उनका फेस होता है उसको एज अ ब्रांड नेम सिलेक्ट करते हैं। जबकि कुछ बिजनेसमैन चाहते हैं कुछ पिक्चर्स होगी वो एनिमल्स की, बर्ड्स की, ठीक है, एज अ ब्रांड नेम की तरह, या तो फिर कोई फ्लावर हो गया, ठीक है। इस तरह से अलग अलग बिजनेसमैन अलग अलग ब्रांड नेम्स को सिलेक्ट करते हैं। आगे बात करें तो सबसे पहला जो टाइप है वो है नेम एज अ ब्रांड। देखो, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, ये बहुत कॉमन टाइप है, मतलब कि नेम एज अ ब्रांड बहुत कॉमन चीज हो गई है। बहुत सारे कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, किसको देख करके? उसके नेम को देख करके, उसको नाम को देख करके। जैसे एग्जांपल दे, जो टाटा सॉल्ट आता है, वो हम लोग टाटा सॉल्ट खरीदते हैं, हमारे दिमाग में कि भाई टाटा सॉल्ट सबसे बेस्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एंकर इलेक्ट्रिकल गुड्स, फिर अंबुजा सीमेंट, फिर रेनॉल्ड्स बॉल पेन, फिर आ गया विमल, फिर आ गया निरमा, फिर आ गया नैनो कार। ये सारे देखो, सारे के सारे प्रोडक्ट ना नाम से है, उनका एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है जिसकी वजह से हम लोग आसानी से उसको याद रख सके, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अ पिक्चर और अ फिगर एज अ ब्रांड। जैसे आज की डेट में ना ब्रांड मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नाम आए। बहुत से लोग आज की डेट में भी हमारी कंट्री में इलिटरेट है, यानी कि पढ़े लिखे नहीं है। तो इसलिए इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी पिक्चर्स और फिगर्स का यूज किया जाता है एज अ ब्रांड। और सीधी सी बात है, बच्चे हो चाहे अनपढ़, पढ़े लिखे ना हो, वो सब लोग इस पिक्चर्स को याद रख सकते हैं। और जब भी वो लोग खरीदने जाए, परचेज करने जाए, तो उस पिक्चर को याद करेंगे और उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, क्योंकि उनको याद है कि वो पिक्चर इस तरह की प्रोडक्ट का ब्रांड नेम शो करता था। तो जनरली पिक्चर्स को यूज किया जाता है प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे आपको पता है कैमलिन करके कंपनी है जिसका लोगो ना कैमल का है, ठीक है। तो कैमल का लोगो मतलब दिमाग में आया, मतलब वो स्टेशनरी की पूरी प्रोडक्ट जो है वो कैमलिन इंक, कैमलिन पेंसिल्स, बहुत सारी कैमलिन के कलर्स आते हैं, ठीक है। तो हमारे दिमाग में तुरंत वो आता है। फिर एलिफेंट सीमेंट, मतलब एलिफेंट सीमेंट में एलिफेंट की फोटो है, हाथी की फोटो है। टाइगर बाम में टाइगर की फोटो है। मंकी ब्रांड ब्लैक टूथ पाउडर, इसमें मंकी की फोटो है। राशन तुअर दाल, ताज ब्रांड टी, लक्स सोप, ये सारे के सारे, लक्स में कुछ फ्लावर टाइप का सिंबल आता है। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि ये जितने भी है वो सारे अपने सिंबल्स का यूज करते हैं, अपने फिगर्स को यूज करते हैं। जैसे ताज ब्रांड के अंदर ना ताजमहल की फोटो है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग पिक्चर्स को यूज करके ब्रांड को क्रिएट किया जाता है। फिर तीसरा हो गया, प्रोड्यूसर ही अपने नाम को क्या बना देता है? ब्रांड बना देता है। आपको पता है ये बहुत सारे प्रोड्यूसर ना फेमस हो गए और बहुत पैसा भी कमाया, बहुत प्रेस्टीज का मतलब होता है रेप्यूटेशन, बहुत मिली है उनको सोसाइटी से, क्योंकि उन लोग ने अपने प्रोडक्ट्स की जो नेम है वो अपने नाम से रखा था, ठीक है। और लोग जो होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरर के नाम से उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया मफतलाल फैब्रिक्स, जो ना स्कूल यूनिफॉर्म्स बनाते हैं। फिर उषा सीविंग मशीन, पता है ना, उषा जो एक मैन्युफैक्चरर का नाम है। फिर टाटा, आप सबको पता है रतन टाटा आज की डेट में। फिर ग्वालियर शूटिंग्स, फिर आ गया बजाज, अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स, वाडीलाल आइसक्रीम। ये सारे के सारे कौन से प्रोडक्ट्स है? जो प्रोड्यूसर के ब्रांड नेम को यूज करते हैं। जब प्रोड्यूसर का नाम ही उनका ब्रांड बन चुका है। एक मिनट, आपको पता है हमारी बीकॉम की ऑनलाइन बैच चलती है जिसमें हम लोग लाइव लेक्चर एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1999 है। तो अभी के अभी आप लोग हमारा कांटेक्ट करें इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट है साइन और नंबर एज अ ब्रांड। देखो, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ना साइन को यूज करते हैं लोग। जैसे आपको पता है 555 सोप, आपने, मैंने तो सुना नहीं है बट ऐसा होता है। फिर 7 o'clock ब्लेड, हाँ बेस्ट एग्जांपल ले ले, 5 स्टार कैडबरी हो गया चॉकलेट्स के अंदर। फिर आपको पता होगा कोल्ड ड्रिंक के अंदर 7 अप, ठीक है। तो ये लोग क्या यूज कर रहे हैं? अपने नंबर्स को यूज कर रहे हैं एज अ ब्रांड नेम। और इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स है जो अलग अलग तरह के सिंबल्स को यूज करते हैं। जैसे देखो ये सारे,
ये सारे अलग अलग सिंबल्स है जहां पे प्रोड्यूसर जो है सिंबल्स के थ्रू लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, फिर आपको पता होगा कि एक इसका सिंबल है तो दिमाग में क्या आ जाता है, नाइक आ जाता है, उसने अपना टिक मार्क वाला सिंबल रखा है। ठीक है, फिर आगे बात करें नंबर 5, कलर कॉम्बिनेशन एज अ ब्रांड। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो एक टाइप का कलर यूज करते हैं, जबकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर कलर कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से लोग जब भी दुकान में जाए, मॉल में जाए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो उनको तुरंत उस कलर को देख के पहचान जाए कि नहीं ये वही प्रोडक्ट है जो एज अ ब्रांड हमने टीवी पे देखी थी, उसका बैनर देखा था, उसका होर्डिंग देखा था। ठीक है, इसमें एग्जांपल देते हैं जैसे रेड और ब्लू कलर होता है कोलगेट टूथपेस्ट का। ठीक है, वायलेट कलर जो होता है रैपर का वो होता है वाडीलाल आइसक्रीम का। फिर ग्रीन ब्लू कलर जो होता है वो पैकेट पे देखने को मिलता है एरियल वॉशिंग पाउडर पे। फिर ग्रीन कलर का लेबल देखने को मिलता है हमको विक्स की वेपोरब की बॉटल पे। फिर ब्राउन कलर का लेबल देखने को मिलता है नेस्कैफे की पैकेट पे। तो इस तरह से कलर कॉम्बिनेशंस का यूज करके अलग अलग प्रोड्यूसर्स अपने ब्रांड नेम को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है पॉइंट नंबर 6, लेबल एज अ ब्रांड। बहुत सारी बार जो ब्रांडिंग है वो स्पेशल लेबल्स का यूज करते हैं, जैसे धरती फ्लावर्स हो गया, फिर ब्रांड कोको ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ब्रुक बॉन्ड। अब देखो आपको पता है ब्रुक बॉन्ड की रेड लेबल आती है, ब्रुक बॉन्ड की ताजमहल आती है, तो यहाँ पे रेड लेबल हो गया, अलग अलग होती है ना, ब्लैक लेबल, ग्रीन लेबल, अलग अलग तरह की चाय आती है। ठीक है, फिर कैमल ब्रांड हो गया जो जिसका इस तरह का लेबल है। ठीक है, जहां पे कैमल का फोटो तो है, बाकी कैमलिन का क्या है, एक तरह से ब्रांड बन गया है। फिर ताज की टी हो गई। तो ये सारे क्या है, लेबल यूज करते हैं एज अ ब्रांड। ठीक है, ये इसका लेबल हो गया, इसका लेबल जो है वो ताजमहल लेबल हो गया, फिर ये रेड लेबल हो गया। तो लेबल्स का यूज करके वो लोग अपने ब्रांड को बनाते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, ब्रांड एज अ ट्रेडमार्क। आपको पता है कोई भी ट्रेडमार्क को हम लोग ब्रांड कह सकते हैं, बट हर ब्रांड का ट्रेडमार्क होना यह जरूरी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि देखो ब्रांड बनाने के लिए ट्रेडमार्क बहुत एसेंशियल है, उसको रजिस्टर्ड होना पड़ता है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर। और जब भी कोई भी ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो एक लीगल ट्रेडमार्क बन जाता है और वो अंडर द लॉ प्रोटेक्शन उसको मिल जाता है कि भाई उसका नाम कोई और यूज नहीं कर सकता जब तक कि वो रजिस्टर्ड है। यानी कि जैसे एग्जांपल देते हैं हम लोग यूजीटी का जो आपने देखा होगा उसके ऊपर आर लिखा है। आर का मतलब आपको पता है, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यानी कि जब हमने अप्लाई किया था तो यूजीटी के ऊपर ना टीएम लिखा हुआ था, यानी सिर्फ ट्रेडमार्क। अब वो रजिस्टर्ड हो गया है, मतलब कि अब इस नाम को कोई कॉपी कर सकता नहीं है, इसलिए उसके आगे क्या आ गया, आर आ गया। आर यानी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि जब भी आर आ जाता है तो वो नेम कोई और कॉपी नहीं कर सकता, अगर वो करता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट टोटल 7 तरह के अलग अलग टाइप्स है ब्रांड के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।